नमस्कार, आप सबका स्वागत है। सोमवार है और सावन का सोमवार है। आप सबको इन सब चीज़ों की शुभकामनाएं। हमारे सामने फिलहाल बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक गैप अप होता हुआ दिखेगा। मैं कुछ डेटा आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहले दर्शन कीजिए एसजीएक्स निफ्टी के। हमारे सामने लगभग 144 या 140 अंक का गैप अप आपके सामने 16202 का होता हुआ दिखेगा। और इसका मतलब ये है कि निफ्टी वापस अपने 50 ईएमए के ऊपर मजबूती से आपको कायम होता हुआ दिखेगा। अलावा इनके आप देखिए बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आपको डाउ, एसएनपी और नैस्डैक में आता हुआ दिख रहा है। हरा निशान है, चाहे कितना भी मामूली सा हरा निशान क्यों ना हो, लेकिन ये एक आगाज है तेजी का जो हमारे सामने 16200 और 16400 के बीच में इंडेक्स को ट्रेड करता हुआ दिखेगा। अलावा इनके ध्यान डालिए किस हिसाब से एशियाई बाजार आपको काम करते हुए दिख रहे हैं। हमारे सामने निकेई लगभग आधा प्रतिशत ऊपर ट्रेड कर रहा है। हरा निशान आपको शंघाई और चाइना के बाजारों में दिखेगा। आधे से 1-1.25% की तेजी। हैंगसेंग हांगकांग के बाजारों में तेजी की लहर है 2.25% ऊपर। और इसी तरीके से आप साउथ कोरिया 1.7% ऊपर और अन्य एशियाई बाजारों में कम से कम एक हरी चहक आते हुए देख रहे हैं। चलिए बिना विलंब के आपके सामने असित बरनपाती साहब को पेश करते हैं। उनके लिए मैंने एक बहुत ही बढ़िया निफ्टी का चार्ट तैयार किया है और अब उनकी राय लेते हैं आज के बाजार पर। नमस्कार असित जी, शुभ प्रभात और शुभ दिन। हमारे सामने 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट है शुक्रवार का। एक बहुत ही बढ़िया बाइंग सपोर्ट आपने आता हुआ देखा और फिलहाल हम लोग जो एसजीएक्स की तरफ से संकेत देख रहे हैं वो है एक बढ़िया गैप अप के। बताइए क्या कीजिएगा। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। मेरे हिसाब से सर लाइक नो ये गैप अप इज क्वाइट गुड, बट इसको चेज हम नहीं करना चाहिए। आई थिंक ये गैप अप के साथ दो तीन चीजें होंगे। जो हमारे निफ्टी का इमीडिएट रेजिस्टेंस है दैट इज अराउंड 16135, दैट इज द 50 ईएमए, दैट विल गेट क्रॉस्ड। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि अगर 16200 के ऊपर ये सस्टेन हो रहा है एंड वी सी बिट ऑफ नो कॉल अनवाइंडिंग दैट इज हैपनिंग एट 16200 के लेवल पे, आई थिंक देन वी कैन टेक ए ट्रेड कीपिंग 15 मिनट का एंकर व्यू ऑफ एज ए स्टॉप लॉस काइंड ऑफ थिंग। एंड अगर ये लास्ट हफ्ते का जो वीकली हाई था दैट इज अराउंड 16253, उसके ऊपर अगर निफ्टी ट्रैवल करता है फॉर एनी रीजन, आई थिंक देन वी विल सी सिग्निफिकेंट थर्स्ट ऑन द अपसाइड। इसके बाद रेजिस्टेंस जो आएगा दैट विल बी अराउंड 16450, जो कि हमारे 100 ईएमए है, जो कि हम लास्ट हफ्ते भी क्रॉस करना डिफिकल्ट हुआ था। मुझे नहीं लगता कि 16450 हम इतना जल्दी से क्रॉस कर पाएंगे, बट एटलीस्ट अगर 16250 के ऊपर क्लोज देते हैं एक दो दिन, then I think we will see 16,500, 600 level pretty soon. So that is how I'll be looking at the Nifty. बट निफ्टी में अगर देखेंगे जिस हिसाब से फ्राइडे के सप्ताह पे जिस हिसाब से पुट राइटिंग हुआ था दैट इज क्वाइट एनकरेजिंग वर्सेस द कॉल राइटिंग। 16,000 के लेवल पे अगर देखें तो इसमें सबसे ज्यादा पुट राइटिंग प्रेजेंट है अभी। मुझे नहीं लगता है कि 16,000 के नीचे हम एनी डिप में जाएंगे, आगे जाते हैं तो दैट विल बी ए गुड अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग। 16,000 15,900 में काफी सारे कॉल अनवाइंडिंग हुए हैं, तो मेरे हिसाब से 16,100 हमें अच्छा सपोर्ट देगा। अगर हम देखेंगे निफ्टी में फ्रेश पुट राइटिंग हुआ है अराउंड 1.4 सीआर वर्सेस 80 लाख ऑफ नो फ्रेश कॉल राइटिंग। सो पुट राइटिंग में काफी अच्छा कन्विक्शन है। सो निफ्टी इज लुकिंग गुड, बट एट द सेम टाइम अगर ये गैप अप 16,200 के ऊपर सस्टेन करते हैं फॉर 30 मिनट्स, देन 30 मिनट का लो हो गया या 15 मिनट का एंकर सॉरी व्यू ऑफ का काइंड ऑफ स्टॉप लॉस लेके वी कैन गो लॉन्ग। 250 के ऊपर में देख रहा हूँ, अगर उसके ऊपर जाएगा तो आई थिंक हमें और ज्यादा ट्रैक्शन मिलेगा अपसाइड में जी। तो 16200 की कॉल असित जी मेरे सामने है 21 जुलाई की और जो प्राइसिंग यहाँ पर मेरे सामने है वो है करीब 62 रुपए। क्या इस कॉल पर आज हम लोग ध्यान दें? मेरे हिसाब से नॉट इमीडिएटली सर, बट अगर 220 के ऊपर सस्टेन करते हैं एंड मार्केट इज शोइंग बिट ऑफ नो ट्रैक्शन, आई थिंक वी कैन गो लॉन्ग। ये गैपों के बाद शायद ये 120 130 के रेंज में खुले, मे बी 140 के रेंज में रहे।
अगर उसको लेते हैं तो फिर हम 16,200 वुड बी सैक्रोसैंक्ट दिस थिंग इमीडिएट ट्रेडिंग के बेसिस पे अगर 15 मिनट नीचे ट्रैवल करते हैं तो देन वी शुड एग्जिट, क्योंकि मार्केट कैन बी both ways, swings can be given, especially because of the fact that HDFC Bank का result is not that great, even though it is not bad either, मतलब अगर long term period में देखेंगे. So that being a concern, Bank Nifty is not that strong, IT is not that strong, so that could be, bears can take control of 16,200 300 ऊपर के लेवल पे अगर मार्केट कवर नहीं कर पा रहा है 250 के लेवल. जी, तो दो बातें मेरे को समझ में आई. एकदम जो गैप अप हो, जो कि आपको संकेत मिल रहे हैं कि आपको होता हुआ दिखेगा, लगभग आप समझ लीजिए 126 127 अंक का, उसको ना चेस करें और पहले 10-15 मिनट आप इंतजार करें. 16,200 की कॉल पर आपको ध्यान देना है, और अगर पहले 10-15 मिनट ये सस्टेन होती है तो 15 मिनट के वीवैप का स्टॉप लॉस लगा के आप 16,200 में कदम रख सकते हैं. चलिए, ये तो रही बात निफ्टी की. असित जी, मैंने 15 मिनट का बैंक निफ्टी का एक चार्ट आपके सामने स्क्रीन पर रखा है, और यहाँ पर भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट दिन का उच्चतम क्लोज देखा था. मेरे सामने 34,850. बैंक निफ्टी निर्भर करेगा मूवमेंट जो HDFC बैंक के नतीजों का हुआ है. हम सब जानते हैं कि नतीजे ठीक ठाक थे, लेकिन कोई खास ऐसे नहीं कि सेंटिमेंट बदल लें. बैंक निफ्टी पर आप क्या राय रखते हैं? I think sir, 35,000 is going to be a good supply point for Bank Nifty. मुझे लगता है कि जब तक 35,100 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं जाता है, अपसाइड में इतना शॉर्ट कवरिंग, अपसाइड थर्स्ट हमें देखने को शायद ना मिले. बट एट द सेम टाइम अगर हम देखेंगे 34,500 में अच्छा खासा पुट रेटिंग है. मुझे नहीं लगता कि हम इतना अगर गैप डाउन या किसी भी वजह से अगर 34,300 400 लेवल जाते हैं, उस लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव में इट विल बी ए गुड वन टू गो लॉन्ग. आई एम नॉट सेइंग कि हम गैप डाउन को लेंगे व्हाटएवर, बट आई एम जनरली सेइंग क्योंकि 34,500 में काफी अच्छा पुट रेटिंग है, क्लोज टू अराउंड 1.4 शेयर, ये काफी अच्छा सपोर्ट देंगे. एंड जिस हिसाब से पुट रेटिंग हुआ है 32 लाख का वर्सेस कॉल रेटिंग हुआ है 44 लाख का, ये दर्शाता है कि पुट रेटिंग में इतना ज्यादा कन्विक्शन है नहीं. तो नॉट दैट इट इज नेगेटिव, बट अगर निफ्टी के कंपेयर करेंगे तो जैसे पुट रेटिंग इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द कॉल रेटिंग इन निफ्टी, बैंक निफ्टी में इनफैक्ट ये लो नीचे के लेवल पे है. ऑब्वियसली वी हैव ए गैप अप दैट विल हैव एन इंपैक्ट एंड वी माइट ओपन 200-300 पॉइंट्स ऊपर आल्सो, बट डेफिनेटली जब तक 35,000 के ऊपर नहीं जाता है, आई एम नॉट गो लॉन्ग. सो दैट इज हाउ वी आर लुकिंग एट बैंक निफ्टी. चलिए, तो बैंक निफ्टी में इतनी मजबूती नहीं जितनी आपको निफ्टी में दिख रही है. असित जी, बिल्कुल सही मौका आपसे राय लेने का HDFC बैंक में. नतीजे ठीक ठाक थे, लेकिन चार्ट चेक अपने आप में ही दिल को तसल्ली दे देता है. मैंने आपके सामने HDFC बैंक का चार्ट स्क्रीन पर प्रस्तुत किया है, और ये मैं 15 मिनट के चार्ट्स में आपके सामने स्क्रीन पर लेके आ रहा हूँ. एक हम लोगों ने ठीक ठाक मूव देखा था शुक्रवार को. कुछ टिप्पणी आप HDFC बैंक के शेयर पर करना चाहेंगे? ये 15 मिनट का चार्ट है, और इसको मैं तब्दील कर देता हूं एक दिन के चार्ट में. जितनी भी मूविंग एवरेज हम लोग ट्रैक करते हैं, 100, 50, 20, 8, इन सब मूविंग एवरेजेस के नीचे चलता हुआ HDFC बैंक. अरे सर, आई थिंक HDFC बैंक का स्ट्रक्चर वीक है, देयर इज नो डाउट ऑन दैट. बट ये रिजल्ट का जो आया हुआ है, मुझे लगता है कि मे बी वी विल हैव ए म्यूटेड ओपनिंग, नॉट वेरी बिग गैप डाउन और गैप अप, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि HDFC बैंक इज नॉट एट लेट्स से 1450 और 1500 लेवल. इट हैज करेक्टेड ऊपर के लेवल से काफी अच्छे से, एंड इवन दो द रिजल्ट्स आर नॉट दैट गुड, थोड़ा डाउन टिक आ सकता है. बट मेरे हिसाब से कोटक बैंक हो गया या जैसे ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, they will do the compensation act for the any lost ground of HDFC Bank for today. मेरे हिसाब से we'll see how exactly it is kind of opening up. Yes, the structure is not looking that good, but having said that, लास्ट के 1 घंटे में फ्राइडे को HDFC बैंक में ऊपर के साइड में अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था. एंड एंड ऑफ द डे में अगर देखेंगे, HDFC बैंक में अराउंड 23 लाख पुट रेटिंग हुआ है वर्सेस कॉल रेटिंग ऑफ अराउंड 17-18 lakhs. फ्रेश पुट रेटिंग एंड कॉल रेटिंग आई एम रेफरिंग टू. नॉट दैट इट इज गोइंग टू हैव ए काइंड ऑफ अप मूव और डाउन मूव, आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट, बट मेरे हिसाब से लगता है कि अगर कोई डाउन टिक आता है, मे बी
it will get bought into, or maybe it will have a muted opening. So that is how we're looking at HDFC Bank. But last week का लो को हम रेफरेंस पॉइंट मान के चल सकते हैं कि how exactly अगर लास्ट वीक का लो हो गया उसको ब्रेक कर रहा है, then we'll see bit of more correction in HDFC Bank. चलिए, लास्ट वीक का लो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं दर्शकों के सामने। और लास्ट वीक का लो हमारे सामने है, लगभग आप मान के चलिए 1350। इट्स एक्चुअली 1346.80। अगर इसके नीचे बंद होता है तो असित जी की राय है कि यहाँ पर परेशानियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन शुक्रवार के दिन बचे हुए 1 घंटे में यहाँ पर आपने एक अच्छा मूव आते हुए देखा था और उत्साहित हैं असित जी इस चाल को देख के। चलिए, ये राय आपके सामने आती हुई। और एक और नतीजा असित जी आया था स्टॉक जो मैं बहुत ही बारीकी से ट्रैक करता हूं, वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। यहाँ पर हम लोगों ने काफी अच्छे नतीजे आते हुए देखे हैं और ये काउंटर बहुत बढ़िया मूव में भी था शुक्रवार को 2 घंटे के लिए। और एक बढ़िया मूव आप डेली चार्ट्स में ब्रेकआउट के रूप में देख रहे हैं। 245 रुपए आपके सामने शुक्रवार को बंद हुआ और ऑल टाइम हाई इसका है 260। क्या कीजिएगा? सर लाइक अगर हम देखेंगे बीएल का ऑप्शंस का डेटा 250 में काफी अच्छा कॉल रेटिंग है, क्लोज टू अराउंड 32 lakhs। मुझे लगता है कि अगर ये 250 के ऊपर ट्रैवल करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल विल बी 255। वी डू नॉट नो गैप अप के साथ किस लेवल पे खुल रहा है, बट ये अगर हम मान ले कि अगर ये 255 के ऊपर काइंड ऑफ ट्रेड कर रहा है या क्लोज दे रहा है, विल सी ए मैसिव अमाउंट ऑफ शॉर्ट कवरिंग इन बीएल। रैशनल ये रहेगा कि अगर हम 255 का लेवल देखेंगे, दैट इज अराउंड 15 लाख का कॉल राइटिंग है। 250 में 32 lakhs का पकड़ लीजिए, अराउंड 47 lakhs एंड 247 में पकड़ लीजिए तो अराउंड 50 लाख का कॉल राइटर्स विल बी इन ट्रैप इमीडिएटली। और हम अगर नीचे के लेवल देखेंगे 245 से नीचे, वहां पे भी अराउंड 20 लाख का रहेगा। सो अराउंड 70 lakhs कॉल राइटर्स विल बी ट्रैप्ड अगर बीएल 255 के ऊपर ट्रैवल करता है। And 260 वाला जो कॉल राइटर है, that is around 22 lakhs. So obviously, I'm not suggesting it will go that much, but critical level ये रहेगा कि ये 250 के ऊपर kind of ट्रैवल करके सस्टेन कर रहा है या 255 के ऊपर ट्रैवल करके सस्टेन कर रहे हैं। We will see definitely good traction in BEL. चलिए, तो ये आपके सामने कुछ राय असित जी व्यक्त करते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर और साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक और बीईएल पर। असित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हफ्ते का पहला दिन है और हम लोग 21 जुलाई के एफएनओ वीकली सत्र में बैठे हुए हैं। सावन का सोमवार है, मैं उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया तरीके से निकलता हुआ दिखेगा। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, आपने इतनी शानदार राय व्यक्त करी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ अभिषेक जी जुड़ रहे हैं। बीईएल और एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स पर आप टिप्पणी चाहते हैं। अभिषेक जी, आपके सामने बीईएल का ऑप्शन चेन खुला हुआ है और आप देख ही रहे हैं 260, 800, 260, 255 और 250 पर बहुत भयंकर यहाँ पर कॉल राइटिंग है। लेकिन उम्मीद कीजिए कि कम से कम जिस हिसाब से आपने एक बहुत ही शानदार मूव ये देखा था, ये देखिए, ये नतीजों से पहले था फ्राइडे का, तो आपको अगर यहाँ पर गैप अप होता हुआ दिखता है, ध्यान दीजिए पिछला हाई 54 था जहां तक मेरे को याद है, 60, 260। अगर यहाँ पर 55, 50 के आसपास, 52, 55 के आसपास आपको एक गैप अप दिखता है तो ये सारे ऑप्शन राइटर्स ट्रैप हो जाएंगे और आप फिर देखिएगा जलवा तेजी का। अगर गैप अप है तो हम लोग बीईएल पर नजर रखेंगे और फिर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए वैसे ये नेगेटिव है क्योंकि नतीजे बहुत ही शानदार आए हैं। आप यहाँ पर कॉल राइटर्स को ट्रैप होता हुआ दिख सकते हैं और वो अपने आप में ही एक बहुत शानदार ओपन इंटरेस्ट के साथ तेजी आती हुई दिखेगी। बीईएल का मैं आपको कुछ डेटा और दिखा देता हूं। ये देखिए यहाँ पर ये मंथली ओपन इंटरेस्ट चेंज है और इसको अगर दिन के हिसाब से देखें तो सिर्फ 2% का गेन था। लगभग 4721 फ्यूचर्स यहाँ पर ट्रेड हुए थे। 2-3 चीजें मुझे आपको बीईएल में दिखानी है। इस काउंटर को मैं भी बहुत समय से ट्रैक कर रहा हूँ और हम लोगों ने अक्सर चर्चा करी है डिफेंस स्पेस में। अगर कोई एक स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए वो है बीईएल। ये आपके सामने चार्ट है और मुझे आपको जो दिखाना है वो है डिलीवरी स्ट्रक्चर। ये देखिए
किस तरीके से यहाँ पर एक बहुत बढ़िया डिलीवरी स्टैक आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है और इस पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर मैं ईएमए प्लॉट कर देता हूँ। ये देखिए, ये जो आपके सामने सूरत हाल है, एक गैप अप ओपनिंग की तैयारी है। छोटे बड़े मंजिले सब ईएमएस के ऊपर है। बीईएल कॉल राइटर्स ट्रैप्ड है और यहाँ पर एक अच्छा मंजर तेजी का दिख सकता है। फिर भी अगर आप कोई पोजीशनिंग करें तो जरूर एक व्यक्तिगत वित्तीय सलाहकार से राय लीजिएगा। आइए मैं जरा आपके सामने अपना TX3 खोलता हूं और देखता हूं किस तरीके की ओपनिंग आपको होती हुई दिख रही है। अनेक तरीके के सॉफ्टवेयर यहाँ पर चालू हैं और कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम आती हुई दिख ही रही है। ये स्थिति, आइए अभी 85 पॉइंट नीचे आपको निफ्टी चलता हुआ दिख रहा है। ये आपको अभी हरे निशान में तब्दील होता हुआ दिख सकता है। आइए बाजार में नजर डालते हैं। 78 पॉइंट, 77 पॉइंट। बीईएल जनाब आपको 10% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। ये अपने आप में ही सारे कॉल राइटर्स को ट्रैप करता हुआ बाद में इसके आपको बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आती हुई और दिखेगी। अब देखते हैं ये स्थिति कब तक चलती है। आइए दर्शन करते हैं निफ्टी के। सिर्फ 27 अंक नीचे निफ्टी और आपको कुछ ही मिनट्स में, सेकंड्स में ये हरे निशान में तब्दील होता हुआ दिख सकता है। चलिए हमारे सामने टेक और मेटल में शॉर्ट कवरिंग आती हुई ध्यान दीजिए। इन सब काउंटर्स की बहुत जबरदस्त सुताई आपको होती हुई दिखी थी पिछले हफ्ते। HCL टेक 900, विप्रो 1.5% ऊपर, हिंडाल्को टाटा स्टील JSW स्टील में आधे से 1.8% की वृद्धि। आज का दिन बुल्स के नाम दिखता है। 20 अंक नीचे सिर्फ निफ्टी अब 16,000 कब्जाता हुआ ये इंडेक्स। और कहां बढ़िया मोमेंटम है, आइए देखते हैं एफएनओ स्टॉक्स की तरफ। बीईएल मुस्तैद 270, ध्यान दीजिए 270 में ऑल टाइम हाई पर आप बीईएल में जुड़े हुए हैं। बहुत ही शानदार नतीजे थे, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट जंप यहां पर आया और टॉप लाइन भी बहुत शानदार थी। एसीसी नतीजों के कुछ दिन के बाद आपको तेजी में आता हुआ दिखेगा, 1.5% ऊपर 2170। इसी तरीके से जहां पर भी शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट्स दबे हुए थे, LTTS, कोफोर्ज, इन सब में स्प्रिंग खुलता हुआ। कैनरा बैंक 210, बिरला सॉफ्ट 2% ऊपर आपको बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है। HCL टाटा स्टील, वेदांत, PEL, विप्रो और ओबरॉय रियल्टी में कहां गिरावट है, आइए नजर डालते हैं। निफ्टी बिल्कुल फ्लैट, अब ध्यान दीजिए 70 अंक नीचे खुला था, अब आपको हरे निशान में कुछ ही सेकंड्स में आता हुआ दिखेगा। टॉप लूजर्स, ये चिंता का विषय है। 3% कट अगर आपको कोटक और HDFC बैंक में आता हुआ दिख रहा है, ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। ध्यान दीजिए HDFC बैंक ने अपनी प्रीवियस वीक की लो 1346 जो थी वो तोड़ दी है और असित जी ने कहा था ये एक परेशानी का बन सकता है और शायद इसी वजह से आप निफ्टी या निफ्टी बैंक में एक ये लाल निशान देख रहे हैं। HDFC बैंक एक ऐसा काउंटर जो शायद आज बुल्स को सताए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए गैप अप की उम्मीद थी, आप लाल निशान में हैं, ये अपने आप में कुछ संकेत आपको देता हुआ दिख रहा है। NSE 500 की तरफ चलते हैं। टॉप लूजर्स, NSE 500 में अगर आपको HDFC बैंक दिखता है तो ये वाकई चिंता का विषय है। आइए जस्ट डायल 3% नीचे, कोटक 1% नीचे, HDFC 2% का कट, ये सब कुछ काउंटर्स हैं। टॉप गेनर्स कौन से हैं? BEL अब वास्तविकता से जुड़ता हुआ, लेकिन फिर भी 252, ध्यान दीजिए यहाँ पर काफी सारे आपको कॉल राइटर्स ट्रैप्ड दिखेंगे। 252 अगर खुलता है तो भी आप देखिए आपको 41 लाख कॉल राइटर यहाँ पर ट्रैप दिखेंगे, आपको ये कॉल राइटर्स भी ट्रैप दिखेंगे। तो है तो बढ़िया मंजर, देखते हैं किस हिसाब से आपको खुलता हुआ दिख रहा है। चलिए वापस फ्लैट निफ्टी आपके सामने और नजर डालते हैं कहां आपको बढ़िया मूव आते हुए दिख रहे हैं। काफी लोगों की तरफ से गुड मॉर्निंग आ रहा है, आप सबको नमस्कार और धन्यवाद। चलिए चर्चा को आगे बढ़ा ही रहे हैं। हमारे सामने बहुत शानदार ओपनिंग होती हुई